इसे पकड़ो, पकड़ना एक सेकंड, खुला हुआ है जो। एक साइड से सांस अंदर लेते हैं और दूसरी साइड से बाहर निकालते हैं। ये पीछे वाले नहीं कर रहे हैं, सभी करें। लंबा खींचो, लंबा। सांस लंबा खींचेंगे लेफ्ट इससे नौजी से, और फिर राइट से बाहर निकालेंगे, फिर राइट से खींचेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। एक बार ये वाली क्लोज करनी है, इससे बाहर निकालना है, फिर इसी से सांस अंदर लेना है और इस वाली से बाहर निकालना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं अंकित सर, माइंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। अनुलोम विलोम के बारे में अभी मैंने बताया, पाचन क्रिया सही होती है, तनाव दूर होता है, बीपी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। कभी भी बीपी की समस्या नहीं होगी अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको ताऊ जी यहाँ पे योगा कराने आते रहते हैं समय समय पे। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 जुलाई है, आज ताऊ जी का बर्थडे है। तो एक बार ताऊ जी को बर्थडे विश कीजिए। क्लैपिंग कीजिए जोर से। ये कामना है बच्चे, तुम बहुत ही उज्जवल भविष्य हो आपका, शिक्षा के तौर पर बहुत ही अच्छे। ताऊ जी आपको कह रहे हैं कि आप उज्जवल भविष्य की ओर जाएं, मेहनत करें और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। यही आप लोगों का सौभाग्य है। और आप ताऊ जी के बर्थडे पे आज ये आपको गिफ्ट देने आए हैं। स्पेशली ताऊ जी आपके लिए आए कि आज मेरा बर्थडे है 15 जुलाई, चलो बच्चों को योग करा देते हैं। योग के माध्यम से एक बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि वो रोजाना घर पे योग करें और पढ़ाई को विशेषता दे, पढ़ाई को विशेष महत्व दे। पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर जो है आपका जीवन बर्बादी की ओर जाएगा। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला है। अगर कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सामने हमारे यूकेजी क्लास के बच्चे और नर्सरी एलकेजी क्लास के बच्चे अपना वर्क करते हुए और बाकी जो है बच्चे योग पे ध्यान देते हुए। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर द ताऊ जी। एक बार फिर ताऊ जी को एक बार फिर क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड, नाइस, सुपर। अब ताऊ जी जो है आपको भ्रामरी कराएंगे। भ्रामरी का भी जो है काफ़ी विशेष लाभ है, जैसे तनाव दूर होता है और जो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का मन लगता है और आप लोग एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। अगर आप योग करते हैं ना तो आप अपने भविष्य की कामना कर लीजिए। आपके अंदर कोई जब बीमारी नहीं रहेगी तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई बीमारी बचपन में ही घेर लेगी तो फिर आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। अपने खान पीन पे विशेषता ध्यान देना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है। ये नहीं कि ये जो चाउमीन बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें किसी को नहीं खानी है। खाओगे चाउमीन बर्गर? सारे बोलिए हाथ उठा के, नो सर। ऐसे, नो सर। खाएंगे चाउमीन बर्गर? चलिए आपको अभी ताऊ जी भ्रामरी योग करके बताएंगे। भ्रामरी योग कैसे होता है बताइए ताऊ जी। कि दोनों कान बंद कर लीजिए, आँख बंद करो, दोनों आंखें बंद करो, एक उंगली माथे पर रखो, एक उंगली माथे पे रखिए ऊपर वाली। लंबा सांस खींचना है, लंबा सांस अंदर खींचिए। पहले मुझे देखो, लंबा सांस खींचना है। देखो पहले ताऊ जी ने ये बताया कि अपने कानों पे आप कानों को बंद कर लीजिए और फिर जो है आंखों को बंद कर लीजिए, फिर जो है ऊपर की उंगली को माथे पर रखिए, फिर इसके बाद लंबा सांस अंदर खींचिए। आगे बताइए ताऊ जी। ओम का उच्चारण करके छोड़ना, देखो ऐसे। और जो सांस आपने अंदर खींचा था ना उसको देखो कैसे छोड़ेंगे। ऐसे अंदर खींचा
तो अंदर को ऐसे करके छोड़ना है। चेक करेंगे सभी? वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, सुपर। आवाज नहीं आ रही किसी की भी, इतने सारे बच्चे हैं। फिर एक बार फिर लंबा सांस लो अंदर की ओर और उसको रोक के रखा करो। थोड़ा सांस को रोको, रोकने की कोशिश करो अंदर और फिर छोड़ो एक साथ। वेरी गुड। तो भ्रामरी करने से एकाग्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है, पढ़ाई में मन लगता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और जो तनाव होता है उसको दूर करता है, मस्तिष्क की समस्याओं को दूर करता है। वेरी गुड। अभी तीसरा व्यायाम एक और है, वो तीसरा व्यायाम और कराएंगे करने वाले हैं। ताऊ जी आपको अभी उद्गीत व्यायाम कराने वाले हैं, ठीक है? तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ है, वो भी आपको बताए जाएंगे। कैसे कैसे होता है बताइए ताऊ जी। आंखें बंद हो जाएंगी सबकी, आंखें बंद करो और लंबा सांस लेना। आपके मुंह से ओम बोलना, मुंह से ओम का उच्चारण निकालना। एक बार फिर बताओ। देखो ऐसे कर लो। सबसे पहले ध्यान योग में आना है। ध्यान योग में ये वाली उंगली को ऐसे कर लो, ऐसे करो सीधे, ऐसे कीजिए, मुझे देखिए, ऐसे करेंगे, सीधे हाथ, कमान सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट। एवरीवन चाइल्ड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट हो जाइए, बी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे करके बैठेंगे, बिल्कुल सीधे। अब बताइए कैसे कैसे होता है। सांस खींचना, लंबा सांस लो, ऐसे भरो सांस। अब मुंह से निकालना, पहले नाक से निकाल रहे थे, अब मुंह से निकालना। ओम का उच्चारण देखो ऐसे, ओम। जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा निकालो। अब इसमें देखो कैसे बताया है, ताऊ जी ने ऐसे बताया है कि सांस अंदर खींचिए और नाक से नहीं निकालना है सांस। नाक से कोशिश हो कि नाक से सांस ना निकले, मुंह से सांस निकले। पहले सांस अंदर लो, उसको थोड़ी देर रोको अंदर ही, और फिर मुंह से सांस निकालना है, ठीक है? ऐसे करके मुंह खोल लीजिए, नाक से नहीं निकलना चाहिए। उच्चारण से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीधे, बिल्कुल सीधे। बी स्ट्रेट एवरीवन, बी स्ट्रेट एवरीवन, बी स्ट्रेट एवरीवन, बी स्ट्रेट एवरीवन। आपका सौभाग्य है कि आपको एक्टिविटी के साथ साथ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती है। नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमारे तुषार सर, आकाश सर, रोहित सर व्यायाम करते हुए, अंकित सर खड़े हैं। ओम के उच्चारण के साथ लंबा सांस खींचिए और लंबा सांस खींचेंगे। इस उद्गीत को करने के बाद आपको गंदे सपने नहीं आते हैं, कब्ज वगैरह की समस्या नहीं रहती है, गैस की समस्या नहीं रहती है, अर्थात एसिडिटी नहीं होता है ना, आंखों की समस्या से निजात मिलता है, तनाव से निजात मिलता है, मस्तिष्क की कोई समस्या नहीं होती है। तो आपको रोजाना योग करना चाहिए। तो आज की आपकी जो कक्षा है वो आज यहीं समाप्त होती है और एक दिन फिर योगा का रखेंगे ऐसे शनिवार वगैरह दिन।
है ना, उसमें एक एक योगा के बारे में बताया जाएगा। तो आज आपको 3 योगा के बारे में बताया गया है। अनुलोम विलोम पहला कौन सा बताया गया है? दूसरा, अरे भ्रामरी, दूसरा कौन सा बताया गया है? और तीसरा कौन सा बताया गया है? उद्गीत। तीसरा कौन सा बताया गया है? चलो तीनों को एक बार याद कीजिए। पहला क्या बताया गया है? अनुलोम विलोम। करके बताओ, अनुलोम विलोम कैसे बताया, करके बताओ। जैसे बाईं नाक से अंदर लेते हैं सांस, दाईं से बाहर निकालते हैं, फिर दाईं से अंदर लेते हैं और बाईं से बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रक्रिया कम से कम 50 से 60 बार करते हैं। तो इसमें कम से कम 5 मिनट आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। दूसरा, फिर बताया आपको भ्रामरी। भ्रामरी में कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कीजिए, ऊपर उंगली माथे पे रखिए, उसके बाद लंबा सांस खींचिए अंदर की ओर, लंबा सांस खींचेंगे अंदर की ओर। उसके बाद कमर सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। लंबा सांस अंदर की ओर खींचेंगे। आप भी करके बताओ जी। आप भी लंबा सांस अंदर की ओर खींचेंगे और लंबा सांस अंदर खींच के फिर छोड़ेंगे सांस को। नाक से छोड़ेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मुंह बंद रखेंगे, नाक से सांस छोड़िए। भ्रामरी होता है, भ्रामरी होता है। नाक से सांस छोड़ेंगे, मुंह बंद रखेंगे। फिर तीसरा आपको बताया अभी उद्गीत। उद्गीत करके बताओ। उद्गीत अभी लेटेस्ट बताया है। उद्गीत में सांस अंदर खींचिए और मुंह से बाहर निकालना होता है। सांस मुंह से बाहर निकालना होता है। आज की जो कक्षा है आपकी यहीं समाप्त होती है। कोमल मैम सामने बैठ जाएं, आप भी वहीं पे योग करें, वहीं पे बैठ जाएं, योग करें। आप भी बैठ जाइए यहीं पे। हास्यासन आता है सभी को? तनाव दूर करने का योग है हास्यासन। चलिए ताऊ जी अभी आपको हास्यासन करके बताएंगे। चलिए ताऊ जी स्टार्ट कीजिए हास्यासन। ये हाथ उठा के, वेरी गुड, हाथ उठा के करो हास्यासन। चलिए करके दिखाइए, बहुत बढ़िया। चलिए कीजिए। तो ताऊ जी का हमारे स्कूल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ताऊ जी यहाँ पे समय निकाल के आए, बच्चों को एक प्रेरणादायक के रूप में, एक योग गुरु के रूप में शिक्षा प्रदान की। तो क्लैपिंग फॉर द ताऊ जी फॉर कमिंग इन द स्कूल। वेरी गुड, वन फॉर क्लैपिंग। ताऊ जी की इच्छा ये है कि आप लोग रोजाना योग पे ध्यान दें, सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा। और